दीक्षा लेके अपने घर आ। तो सर संत रामपाल जी महाराज ने मेरे ऊपर इतनी दया करी, अगर मैं उस दिन संत रामपाल जी महाराज के शरण में नहीं होता तो पता नहीं मेरी पत्नी भी मर जाती और मेरा बच्चा भी मालूम नहीं कहाँ होता। मेरे घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज की दया से, सद्भक्ति करने से इतनी आर्थिक स्थिति ठीक है कि मैं आपको उसका भी वर्णन नहीं कर सकता हूँ। सर, आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आपकी पत्नी की 25 साल से जो भूत प्रेत की समस्या थी वो ठीक हो गई, आपको जो समस्या थी वो भी ठीक हो गई, आपके बच्चे की जान भी संत रामपाल जी महाराज ने बचाई। संत रामपाल जी महाराज ने आपके पूरे परिवार को बचाया। अगर संत रामपाल जी महाराज नहीं मिलते तो आपका पूरा परिवार आत्महत्या कर लेता। हम आपसे यहाँ एक बात पूछना चाहते हैं कि आपकी पत्नी को जो भूत प्रेत की समस्या थी 25 साल से, आपने सभी देवी देवताओं को दिखाया और चारों दिशाओं में आप घूम लिए, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और आपकी सभी समस्याएं ठीक हो गईं। तो संत रामपाल जी महाराज ऐसा क्या भक्ति मंत्र देते हैं जो चारों दिशाओं में घूमने के बाद भी आप लोग संत रामपाल जी महाराज की शरण में आकर ठीक हो जाते हो? सर जो संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति देते हैं वो शास्त्र के अनुसार देते हैं, और जो ये धर्म गुरु जो भक्ति देते हैं उससे कोई भी लाभ नहीं होता है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज ने जो भक्ति, जो सद्भक्ति दी है वो शास्त्र के अनुसार दिए, और जो मंत्र देते हैं वो शास्त्र के अनुसार ही देते हैं। उनके उस मंत्र में इतनी पावर है, उनके मंत्र के जाप करने से सभी दुख दूर हो जाते हैं। इसीलिए हम भी रामपाल जी महाराज की शरण में आए, और भक्त समाज से हमारा यही प्रार्थना है, हाथ जोड़कर, जो इन धर्म गुरुओं के चक्कर में पड़े हुए हो, हमारा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इन सद्भक्ति करो, उससे ही लाभ होगा। इन धर्म गुरुओं के चक्कर में पड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। सर, आपने बताया कि सद्भक्ति करो, तो सर सद्भक्ति कैसे कर सकते हैं? सर संत रामपाल जी महाराज जो सद्भक्ति गीता भागवत के अनुसार बताते हैं वही सद्भक्ति होती है, और ये धर्म गुरु जो सद्भक्ति बता रहे हैं ये कोई सद्भक्ति नहीं है, इससे कोई भी लाभ होने वाला नहीं है। सर, सद्भक्ति, सच्ची भक्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है? सर सच्ची भक्ति संत रामपाल जी महाराज की गीता तेरा ज्ञान अमृत ज्ञान गंगा पुस्तक में लिखी हुई है, और जो संत रामपाल जी महाराज जो मंत्र देते हैं वो इन्हीं के अनुसार देते हैं। इसलिए संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का एक सुगम सरल उपाय है। चैनल पर 7:30 बजे से 8:30 बजे तक संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, हर रोज आता है। उसके नीचे जो पीली पट्टी चल रही है उसके ऊपर उसमें नामदान केंद्रों के फ़ोन नंबर लिखे हुए हैं, उनसे कांटेक्ट करके नामदान केंद्र का पता करके आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहेब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। रहे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। रहे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। जा सतरे खालखी अपार, सिंधुप सिलात रहने वाले। जा सतरे खाल की अपार, सिंधुप सिलात रहने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की। डसी सर्प ने जब जा पुकारी, इंद्रमती अकुलाय। डसी सर्प ने जब जा पुकारी, इंद्रमती अकुलाय। आपने तुरंत करी सहाय बेरूली, मंत्र सुनाने वाले। आपने तुरंत करी सहाय बेरूली, मंत्र सुनाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। भक्त की पीर मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की
दामोदर सेठ के हो थे अकाज, अर्ज करी डूबता देख जहाज। दामोदर सेठ के हो थे अकाज, अर्ज करी डूबता देख जहाज। लाज मेरी रखियो गरीब नवाज, समुद्र से पार लंघाने वाले। लाज मेरी रखियो गरीब नवाज, समुद्र से पार लंघाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की भक्त की पीड़ मिटाने वाले। भक्त की पीर मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर। कह कर जोर दीन धर्मदास, दरस दे पूर्ण करियो आस। कह कर जोड़ दीन धर्मदास, दरस दे पूर्ण करियो आस। मेटियो जन्म मरण की तरास, वो सत्य पद प्राप्त कराने वाले। मेटियो जन्म मरण की तरास, वो सत्य पद प्राप्त कराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। भक्त की पीड़ मिटाने वाले। भक्त की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की भक्त की पीड़ मिटाने वाले। भक्त की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु कबीर, भक्त की। कह कर जोड़ दीन धर्मदास, दरस दे पूर्ण करियो आस। कह कर जोड़ दीन धर्मदास, दरस दे पूर्ण करियो आस। मेटियो हो जन्म मरण की तरास, सत्य पद प्राप्त कराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। डसी सर्प ने जब जाए पुकारी, इंद्रमती अकुलाए। आपने तुरंत करी सहाय, बिरहुली मंत्र सुनाने वाले। परमात्मा ने लीला की। रानी ने पूछा, महाराज ये कौन सा मंत्र था? परमात्मा ने कहा, बेटा बिरहुली मंत्र है। बिरहुली मंत्र क्या? कि राम नाम जप बिरहुली है, गुरु की शरण में रह बिरहुली। वो तो एक बहाना बनाया था कि इस बालक को बढ़ा दूं, लेकिन वो तो समझ सकती है मंत्र की क्या आवश्यकता उसको। अब रानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और राजा का भी दचगी, गारडू भी फेल, वैद भी फेल। इतना जरूर मान लिया संत ठीक है, लेकिन राजा की बुद्धि सातवें आसमान पर होती है। पुण्यकर्मी प्राणी होते हुए भी वो दुर्भागी होता है जो भक्ति नहीं करता। और रानी होते हुए या राजा होते हुए जो भक्ति करते हैं, सत साधना करते हैं, चाहे कैसे भी कर रहा है, परमात्मा कहते हैं चाहे कोई भक्ति करे कपट की और उसको भी अपनाऊं, और श्याम दाम दंड भेद से ती फिर सिद्ध मार्ग लाऊं। अब देखो, परमात्मा काल को आने भी नहीं देता, इसलिए आने दिया रानी का जच्चा ना हो या बात। संत जो साची कह गया, परमात्मा ये समझ रहे थे कि या फिर छोड़ दे हो, दूसरा गुरु आते ही उसके भी चरण छुआ और उसकी भी आरती तारो। और पुण्यात्मा, गुरु को तजे भजे जो आना, अर्ता पशुआ को फोकट ज्ञाना। परम संत ने छोड़कर फिर वो नकलियां फिर भी आस्था जिसकी है, तो वो फोकट ज्ञान श्रद्धा नहीं बनी उसकी। जैसे पति भरता पति से राती, आन पुरुष नहीं भावे, और बस पीहर में सुरत प्रीतम में ऐसे ध्यान लगा। यानी नकली गुरु को त्यागने के बाद, क्योंकि पहले तो आपके पास कोई पैमाना ही नहीं था मापन का, जांच करने का कोई ऐसा वस्तु नहीं थी, विकल्प नहीं था। अब दास आपको पहले संत को जांचने के पैमाने देता है कि इसे नाप के देख लियो जिसके पास ये ज्ञान है। जैसे धर्मदास जी भी पहले ऐसे दूसरी साधना करता था,
जब परमात्मा ने उसको सच्चा ज्ञान सुना, वो फिर भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी बीच में, तो फिर परमात्मा मिले नहीं थे। तो उसने सोचा साधु संत के रूप में मिले थे, कोई भी संत मिलता, धर्मदास उसके पास जाता और जाते ही कहता, महाराज जी ठीक सो, कहाँ आजा बच्चा, ठीक है। वो क्या प्रश्न करता था कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है? तो वो कहता था, अरे ये तो अजरो अमर है, सर्वेश्वर है, ये कहाँ से बात उठा लिया? तो तभी उठकर चल पड़ता था कि ना, ये संत नहीं है। तो उसके पास एक पैमाना था उनको जांचने का, और जब उसने परमात्मा मिले दोबारा, फिर वो पूरा काम उनका होना ही था। तो पहले तो आपके पास कोई ऐसा था नहीं मेजरमेंट टेप जिससे आप उसको नाप सकते थे, तोल सकते थे, जांच सकते थे। और जब पूर्ण संत मिल जाए फिर भी वो नहीं मांझता है, वो तो जीवन नाशक है आपके। हाँ, उनको समझाने की चेष्टा करो गुरुजी। पहले जो गुरुजी थे कि भक्त महाराज जी आदर से बोलो, आप गलत दिशा पर जा रहे हो, इन प्रश्नों का उत्तर तो आप दो, और नहीं ताजा मेरे साथ अपना नाम लो, कल्याण कराओ। इतना यारी है उनके साथ, उससे आगे दोस्ती मत रखना। अब इस काल को नहीं आने देते किसी रूप में, उस घर में झांक भी नहीं सकता काल। तो दाता ने इसलिए छोड़ा था कि वो अपना कर लेगा काम, अरे इस बेटी का भी यकीन हो जाएगा, नया जीवन फिर नाश कर देगी, बीच में डूब देगी सारी कहानी ने। तो उसके बाद ऐसा दृढ़ विश्वास हुआ उस लड़की के, और परमात्मा बिना कुछ भी दिखाई नहीं दे। ना राजा मना करे फिर, इसका तो जीवन दान मिल गया मेरी रानी का इस संत से। परमात्मा आते जाते रहे घर पे, ज्ञान सुनाते, भोजन करके उसको उद्धार करते, उसका धर्म बनवाते। तो एक दिन रानी ने कहा कि महाराज मेरे पति को भी समझा दो। अच्छा बेटा बुला ले उसको। राजा बुला लिया, परमात्मा लागे समझाने के, भाई परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, और ये राजपाट सदा नहीं रहता, एक दिन मृत्यु भी होएगी, परमात्मा की भक्ति करते रहना। तो राजा क्या कहता है, महाराज जी देखो मैंने तो पार्टी अटेंड करनी पड़ती है, क्यों ना गुटी छुट्टी लानी पड़ती है, और मेरे पास समय नहीं है, लेकिन मैं आपकी चेली ने मना नहीं करता, कितना या दान करो और कितना सत्संग करवा लो, मेरे बस की बात नहीं है भक्ति भक्ति करना। परमात्मा ने समझा, देखो राज भी करो भक्ति भी करो, भक्ति में क्या लगता है, आप पार्टियों में जाते हो, शराब मत पियो, वैसे तो साधु संत हो जाएंगे, पार्टी सुहावे को नहीं आपने, फिर भी किसी कारणवश जाना पड़ जाता है तो वहाँ काजू खाओ, किशमिश खा लो, भाई बादाम खा लो, और सेब संतरे खा लो, ये शराब अड़ंगा क्यों पियो? तो बहुत समझाया, अग्नि महाराज जी मेरे बस की बात नहीं, फिर देखूंगा। कुछ दिन के बाद परमात्मा ने फिर प्रार्थना करी, बार बार रह रहकर समझाया, मान्या नहीं। लास्ट में ये कह दिया कि महाराज जी देख मुझे ना कहा करो आप, और आपकी चेली ने मैं मना नहीं करता, से सारे खजाने लुटा दे, और मैं कति बाधक नहीं बनता इसके बीच, मेरे बस की बात नहीं। तो परमात्मा कहते, कबीर पिछले पाप से हरि चर्चा ना सुहावे, और कह ऊँगे कह उठ चले ना और बात चलावे। तुलसी पिछले पाप ते हरि चर्चा ना भावे, जैसे जबर के बेग ते भाई भूख पैदा हो जा। तो जिसके पाप गणे बढ़ जाते हैं उन्हें राम नाम की मनुखा दाख भी कड़वी लगती है। जैसे जबरग्रस्त प्राणी को, रोगी को मनुखा दाख, सेब संतरे, रोटी भी कड़वी लगती है, वो मीठी वस्तु भी उसको कड़वी महसूस होती है। बुखार ने उसके शरीर की व्यवस्था इतनी बिगाड़ दी। इसी प्रकार पाप कर्मों से ग्रस्त प्राणी इस परमात्मा की मनुखा दाख सेब को खा नहीं सकता। उसके लिए तरीका है, जैसे कुनीन होती है मलेरिया का नाश करने के लिए, और कुनीन भी कड़वी, बुखार को सेट करने के लिए जिससे कड़वी वस्तु लगती थी मीठी, उसके लिए कड़वा ही खाना पड़ेगा, न चाहते हुए फांकी मारनी पड़ेगी, और उस कड़वी दवाई खाने से रोग नाश हो जाएगा, फिर वो मीठी लगने लग जाएंगी। इसी प्रकार ये सत साधना भगवान की कथा ना चाहते हुए सुनते रहना चाहिए, फिर वो रोग नाश हो जाएगा। कुछ पाप ऐसे होते हैं जो परमात्मा के सच्ची ज्ञान के सच्चे वचन से, परम संत के वचन से, मुख से बोले हुए वचन से वो शीघ्र नाश हो जाते हैं, और फिर वो भूख जागृत हो जाती है भगवान की कथा की। ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं, शुरू शुरू में वो सुनते भी नहीं थे, आज 500 किलोमीटर से चलकर और 10वें दिन यहाँ आ जाते। अब उनका पाप कर्म का बुखार उतर गया। अब परमात्मा ने कहा था कि बेटी आज तू 40 वर्ष की थी जब तेरी डेथ होनी थी। उसने कहा जी हाँ बिल्कुल ठीक 40 वर्ष की थी जिस दिन मेरे को सर्प डसा, और अब
मैं चाहूंगा जब मरेगी तू, काल नहीं मार सकता तुझे। अब वो रानी होगी 80-82 वर्ष की। वो 1-2 बार उसने खुद भी कहा, महाराज अब मुझे तो भेज दो सतलोक, सारा काम हो लिया। परमात्मा बोले, बेटी देख ले कोई पोता पोती में आस्था तो नहीं है तेरी, कार कोठी में, घोड़े कोठी में, दैया आस्था रहेगी ना, यहाँ तो तू फॉर्मलिटी करेगी और ऊपर जाकर तो कति तेरी बार दिखाई देगी शीशे की तरह, फिर वो वापस पटकनी पड़ेगी। मैंने अगना जी आप तो अंतर्यामी हो, मेरे कोई मन में नहीं है, मैं तो कति फारिग हो रही हूँ, अपने ज्ञान ऐसा दे दिया, मृत्यु तो होनी ही है, चलते हाथ पांव हो जाओ और अच्छा है। तो जब वो 85 वर्ष की होगी तब परमात्मा ने कहा कि ले चल इंद्रमती सतलोक चलते। अब चलो जी। अब परमात्मा अकेले आए थे और किसी को नहीं दिखाई दे रहे थे, और इंदुमती को दिख रहे थे, वो चलेगी। औरों के देखने लगे, रानी मर गई, रानी मर गई, क्या हो गया, हार्ट फेल हो गया, कुछ भी कहते रहो, वह गई, अपन उसको पता भी नहीं तो मरी है। तो मान सरोवर है ऊपर एक, यहाँ पर मान सरोवर है, उस मान सरोवर पर जाकर कुछ दिन के लिए इस जीव को वहां रखा जाता है। वहां रखने के बाद फिर इसकी भावना देखी जाती है, ये अभी कितनी और कमजोर है। तो वहां जब मान सरोवर पर जा लिए, उसमें स्नान कराया जाता है, कुछ आवरण जो गंध है हमारे आत्मा के मैल, वहां परमात्मा के मंत्रित जल से भी ठीक होते। तो बाहर आकर बैठ गई रानी स्नान करके, और परमात्मा ने पूछा, बेटा अब फिर देख ले, कोई आस्था तेरे नीचे के लोक में तो नहीं किसी की, तेरी संपत्ति में। तो उसके मन में एक बात खटकेगी कि हे महाराज, आपके ज्ञान से मुझे तो बहुत कुछ जानकारी होगी, लेकिन जो संसार की दृष्टि में जो मेरा पति है, अब तो मुझे अपने ओरिजिनल पति का पता लग गया, परम अक्षर ब्रह्म वो हमारा पति है। लेकिन शरीर का जो पति है वो बहुत बड़ी आदमी था, लेकिन उसकी नालायकी है मालिक, उसने भजन नहीं किया। लेकिन आज जो मुझे उपलब्धि हुई है उसमें उसका बहुत बड़ा सहयोग है मेरे पति का, उसने मुझे मना नहीं किया। यदि वो मुझे मना करता तो पत्नी तो अपने पति के विवश होती है, वो आपको भी प्रवेश नहीं करने देता समर्थ था, और मुझे भी भक्ति से वंचित करा देता। उस देवता ने कोई बाधा नहीं करी। यदि उसका कोई क्रेडिट बना हो इस काम का, तो मेरी प्रार्थना है भगवान उसको भी शरण में लेना। पुण्यात्मा परमात्मा जान गए कि यह भी कमजोरी ये है। एक वृद्ध व्यक्ति डॉक्टर के पास चला गया, कमजोर सा होता ही है वृद्ध, मांस खत्म, अस्थि पिंजर शेष। डॉक्टर से कहने लगा, डॉक्टर जी मेरी पिंडी